अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम के टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ ही इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है आपके लिए, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? बताना है आर्य लोग भारत में कहां से आए थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, मध्य एशिया से। अब इसके कुछ डिटेल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। आर्य लोग जो भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। यह विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्यता की बात की जाए तो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास से आर्य लोग भारत आए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कुशीनगर में। अब गौतम बुद्ध की बात हुई है तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य के कुशीनगर वर्तमान में यूपी में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, नासा के द्वारा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्रव्यमान और क्षेत्र के संदर्भ में माना जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ज्वालामुखी, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्रव्यमान और क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, तमु मासिफ। आइए इसके कुछ डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तमु मासिफ जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है। ज्वालामुखी भूपटल पर प्राकृतिक दरार है जिसे होकर पृथ्वी पर पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप, गैस आदि निकलता है। अब ज्वालामुखी जिस स्थान पर ऊपर आता है पृथ्वी पर उसे उद्गार के नाम से हम लोग जानते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित झील क्रेटर झील कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग, ज्वालामुखी से जो झील निर्मित होती है उसे क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। अब सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो उदाहरण स्वरूप एटेना, अस्टोम्बेली, कोलंबिया आदि ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। अगर प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात की जाए तो विसुवियस, क्राकाटोबा, फ्यूजियामा, मेयन आदि जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और शांत ज्वालामुखी के उदाहरण की बात करें तो कोल सुल्तान, देमबंद, पोपा, कलिमंजारो, चिम्बाराओ आदि प्रमुख ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी के श्रेणी में आता है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो याद रखिएगा, विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो याद रखिएगा
ओजस डेल सलाडो। याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसके साथ साथ ही। ओजस डेल सलाडो है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 6885 मीटर इसकी ऊंचाई है। एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, कार का वेग लगातार बदल रहा है। अब सड़क पर अगर कार चल रही है तो उसका वेग कभी समान नहीं हो सकता, क्योंकि कार का वेग कभी गति बढ़ जाएगी और कभी गति इसकी कम हो जाएगी। इस वजह से इसका सही आंसर होगा कार का वेग जो है लगातार बदल रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, मुल्ताई नगर। ताप्ती नगर के पास ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर है। ताप्ती नदी के पास सतपुरा श्रेणी से होता है और यह इसकी लंबाई की बात की जाए तो 274 किलोमीटर है। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत जिलों के बीच स्थित है। अगर कच्छ की रण की बात की जाए तो कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भुज के बीच स्थित है। किस प्रकार के शैल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है? किस प्रकार की शैल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, अवसादी। कोयला और पेट्रोलियम अवसादी शैल पदार्थों में पाया जाता है। टोरंडो निम्नलिखित में मेल खाता है। टोरंडो निम्नलिखित में से मेल खाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, टोरंडो एक चक्रवात है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गेंद की दिशा विपरीत दिशा में होगी। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर के रूप में ऊपर फेंका जाए तो उसकी दिशा जो होगी विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा में, क्योंकि गुरुत्वात्वरण सदैव पृथ्वी की केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। इसी कारण से गेंद जो है उसकी विपरीत दिशा में होगी। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट में की सूची में शामिल किया है? हाल ही में IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, अफ्रीकी हाथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसे। बेल किसकी इकाई है? बेल किसकी इकाई है? इस प्रश्न का आंसर होगा डी, किसी की नहीं, क्योंकि बेल जो होती है डेसिबल की इकाई होती है। बेल जो होती है डेसिबल की इकाई होती है और एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल और 8.686 डेसिबल बराबर होता है एक नेपियर। और नेपियर भी ध्वनि की इकाई है। याद रखिएगा, नेपियर जो होता है
वो भी ध्वनि की इकाई होता है। नेपियर किसकी इकाई होती है? ध्वनि की इकाई होती है। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में किसान की आय को दुगना करने का लक्ष्य किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जिसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। रक्त अल्पता। रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी की दशा जो संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, निम्न हीमोग्लोबिन अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त अल्पता, क्योंकि रक्त अल्पता खून की कमी के कारण होती है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, डेनमार्क के द्वारा। इस तरह से हमारा आज का टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। कल से इसमें 50 MCQ का टेस्ट सीरीज होगा जो कि बिल्कुल NTPC CBT 2 के एक पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे। करेंट अफेयर से लेकर GK GS के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो